नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। इस समय मैं भोपाल के बिरला संग्रहालय में मौजूद हूँ। आपको बता दें, यह संग्रहालय पुरातात्विक क्षेत्रों में अपनी एक विशेष प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए है। आज हम आपको पुरातात्विक क्षेत्रों से जोड़ने जा रहे हैं, साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति से अवगत कराने जा रहे हैं जो पुरातत्व के ज्ञाता है और इस संग्रहालय में कार्यरत है। इस समय मेरे साथ बीके लोखंडे सर मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस संग्रहालय से जुड़ी हुई बातों को। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप पुरातत्व को किस आधार पर देखते हैं? पुरातत्व अपने आप में जनसाधारण के लिए और शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही अमिट छाप छोड़ने वाला शोध का विषय है। तो इसको उस दृष्टि में देखा जाए कि हमारे प्राचीनतम लोग यानी हमारी जो संस्कृति चली आ रही है वह कब से सुविकसित रही है, इसके मूल प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। सर, पुरातत्व इतिहास से कितना जुड़ा हुआ है, आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। इतिहास पुरातत्व से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इसको हम मानव सभ्यता के विकास क्रम से लेकर के देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस ओर सिर्फ ऐतिहासिकता के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। जो आपका गहराई छुपी हुई है आपके प्रश्न में, वो मैं बिल्कुल सहज रूप में लेता हूँ कि इसमें इतिहास जो है मानव सभ्यता के विकास को अगर हम लेते हैं तो डे बाय डे का हजारों सालों का प्रोसेसन चला आता है, जो शैल चित्रों के माध्यम से लेकर के आज के अद्यतन मानव तक की सारी श्रृंखलाएं एक क्रमबद्ध इतिहास के रूप में कई सारी जगहों पर कई स्तरीकरण के रूप में देखने को मिलता है। और ये हर एक विषय का अपना अपना शोध का, ऐतिहासिकता को जानने का, सिर्फ मैं इतिहास को 7th सेंचुरी BC से आज तक के क्रमबद्ध में जोड़ना नहीं चाहूँगा। हम चित्रों के बनाने की परंपरा, औजारों के बनाने की परंपरा, पाषाण उपकरणों के बनाने की परंपरा, उत्खननों की परंपरा, उसमें जो क्रोनोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और ये सारे के सारे शोध के विषय हैं। तो इतिहास को जानने में अब अगर ये कहा जाए तलवार और ढाल कब से निर्मित हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें शैल चित्रों के ऊपर खोज पर जाना होगा, क्योंकि मूल प्रमाण अगर हजारों सालों का पुराना पड़ा है तो वो ऐसे नहीं मिलेंगे, और उस आधार पर ही हमें उसके ऊपर जाना होता है। तो ये खोजों के लिए इसको निर्बाध रूप से ये शोध का विषय है, और ये ऐतिहासिकता के क्रम में इसे जोड़ना सहज होगा। सर, पुरातत्व का यह इतिहास विज्ञान पर कितना हावी है, कितना प्रभाव डालता है यह विज्ञान पर? विज्ञान आज के समय में बहुत उन्नत है, या सहज स्वीकार लेते हैं। और जो आज मैं आपके साथ आपने मुझे चयन किया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि वार्ता के लिए। बट इसमें विज्ञान ही इतना डेवलप है, पर उस समय का जो भी विज्ञान था वो चरम पर और उत्कृष्टता लिए हुए था। आज उस समय का वह कहा जाए और आज का समय ये कहा जाए तो दोनों का तालमेल अपनी जगह है, और बिल्कुल आज को स्वीकारते हैं। बट उस समय का भी अगर हम ये कहें कि रंग संयोजन का सब्जेक्ट ले ले, या मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा ले ले, या धातु की मुद्रा बनाने की परंपरा ले ले, या पाषाणों के 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर पतले वाले लघु सूक्ष्म अश्मोपकरणों की बात ले ले, तो उनको बनाने में पेशेंस कितनी डेवलप टेक्निक उन्होंने यूज़ की होगी। तो इन सब चीज़ों का इवन यानी ऐसे खोजों के देखने को मिलते हैं जो आज हम सोच भी नहीं पाते, और वो उन लोगों ने उस समय आज जैसा सर्वविख्यात की सिंधु सभ्यता एक ब्रॉड स्तर पर एक्सपोज हुई है, और कई सारी जगहों के प्रमाण आज के तारीख में है।
मध्य प्रदेश भी कहीं इनसे अछूता नहीं है, और बहुत सारी जगहों पर ऐसे विज्ञान के साथ में इसको एसोसिएट किया जा सकता है। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि चकाचौंध भरी दुनिया में जो आधुनिक पीढ़ी है वह पुरातत्व से कितना जुड़ा हुआ है? आधुनिक पीढ़ी का व्यक्ति, उसको जोड़ने का हमारा और आपका प्रयास, जो आपने आज ये लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं या जो भी दिखाने जा रहे हैं, ये भी उसी की श्रृंखला में है कि हम जब तक लोगों को, विद्यार्थियों को, सबको नहीं जोड़ते तब तक वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ अपनी चीज़ें छोड़ जाता है, यानी छुपी रह जाती है, और उनको जानने के लिए, उनको बताने के लिए प्रचार माध्यम और उन्हें जागरूक करना, ये दोनों ही नितांत आवश्यक है। सर, पुरातत्व की बात की जा रही है तो आदिमानव इससे जुड़ा हुआ है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके संग्रहालय में इस समय आदिमानव द्वारा निर्मित कौन सी ऐसी वस्तु अभी तक संग्रहित करके रखी हुई है? आदिमानव के लिए बिल्कुल इस संग्रहालय में एक हर कोई व्यक्ति जो आकर के भीमबेटका विश्व धरोहर जैसी जगह है उस पर कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचते, तो उसकी अनुकृति यहाँ पर लगाई हुई है। बट उनके समय के बनाए हुए 4 लाख साल पुराने और से लेकर के 80,000 साल और 10,000 साल तक के, 10,000 भी नहीं, हम ताम्राश्म युगीन सभ्यता के अगर मूल प्रमाण के रूप में लघु अश्मोपकरणों को यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रासंगिक है और लोगों को जानने के लिए कि अगर 4 लाख साल पुराने औजार जो रायसेन और सागर से या नर्मदा घाटी से मिले हुए अगर हम उन्हें दिखा रहे हैं, तो ये अपने आप की उपलब्धि है। सर, मैं चाहूँगी कि आदिमानव द्वारा बनाए गए जो टूल्स हैं आप उसे हमारे दर्शकों को दिखाएं, और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य जो विषय वस्तु है पुरातत्व से जुड़े हुए, एक बार आप उसे भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। यहाँ पर ये प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण है, और ये जो बीच वाली सीरीज़ है ये भोपाल से ही मिली है। आप इनके कैप्शन पर ले जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होने लगेंगे, और ये इनका एज अर्ली स्टोन एज के रूप में इनको डिसाइफर किया हुआ है और यहाँ पर ये दिखाए हुए हैं। उसके बाद इनका उपयोग अन्य जो स्थानों से मिले हुए हैं वो पाषाण उपकरणों की श्रृंखला में है। मेसोलिथिक, जहाँ अर्ली स्टोन एज है वहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड के भी है, और ये अर्ली स्टोन एज के ही बाद के माइक्रोलिथ तक की स्टेज यहाँ पर दिखाई गई है, जो स्मोकी वाइट या चाल्सिडोनी स्टोन के ऊपर है। पहले सैंडस्टोन के ऊपर में थी, जो हाफ वाइट और रेड कलर के स्टोन के ऊपर में बने हैं। तो यहाँ पर ये पाषाण उपकरणों की श्रृंखला है। यही पाषाण उपकरण जो हम यहाँ पर आम जन साधारण को इस रूप में कि भीमबेटका की एक केव्स दिखा रहे हैं, ये अनुकृति है। बट यहाँ पर आम जन के लिए ये आवश्यक होगा कि हम उनको आकृष्ट करने के लिए कि केव्स अगर दिखा रहे हैं तो केव्स अकेले से नहीं, एक हंटिंग मैन या शिकारी मनुष्य उस आदि मानव की किस प्रकार संभावित लाइफ यात्रा रही होगी, जीवन यात्रा, उनके जो चित्र है, उनके रहन सहन की शैलियाँ, उन्होंने आखेट के लिए पत्थरों का ही उपयोग, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था। जब कपड़े पहनने का, कपड़े का ही ज्ञान नहीं था, कपड़े क्या होते हैं उन्हें नहीं मालूम, तो वो जीवन वो यापन कर रहे हैं और इस केव्स में रह रहे हैं। तो ये इन चित्रों के माध्यम से एक जो भी शोधार्थी या पर्यटक आते हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गुफा के साथ में इसको एसोसिएट करना उचित समझा गया। उसके साथ साथ जब इस केव से हट करके हजारों सालों के, लाखों सालों के प्रोसेसन के बाद में ये व्यक्ति आया कि कहीं ग्राउंड एरिया में रहने के लिए कृषि कार्य करने के लिए पशुपालन की ओर हुआ, तो ये जो उत्खनन के श्रेणियाँ हैं यहाँ पर ताम्राश्म युगीन और ऐतिहासिक कालीन सेशन की ये चीज़ें हमने यहाँ पर दिखाई है। ये कोटरा देवास से, यहाँ नान्नेर से जो सीहोर का है, एक गिलौली खेड़ा मुरैना वाली साइड से हमने उत्खनन के कई सारे प्रोसेस जो अनेक कालक्रमों के रूप में मिलते हैं, तो यहाँ पर ये दिखाई हुए हैं।